हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात की थी और हमने 6 टाइप के हीटिंग इफेक्ट्स देख लिए थे। ठीक है, अभी भी 2 टाइप के आपके हीटिंग इफेक्ट बचे हुए हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन से हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिए हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो था आपका दैट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सेकंड वन था आपका कौन सा वाला, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड था बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ वन जो था आपका दैट इज बीटा गामा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिफ्थ वन जो था आपका दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड सिक्स वन इज हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 6 टाइप के तो हमने पढ़ लिए। सेवंथ जो टाइप है दैट इज एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो एट्थ वन है दैट इज सॉल्ट ऑफ, सोल्ट के फॉर्म में है वो, ठीक है, कैल्शियम सोल्ट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, दैट इज सेवंथ वन, एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए एमिनो का जैसे आपका 6 नंबर था हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें क्या था, एक OH था और एक C डबल बॉन्ड O OH था। सही है, ठीक है। वैसे यहाँ पर एमिनो एक NH2 ग्रुप रहेगा और एक क्या रहेगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके लिए जो ट्रिक है दैट इज IC AC। क्या है IC AC, मतलब 1 कार्बन हो तो इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन। क्लियर है? अगर 2 कार्बन एटम हो, 2 कार्बन बीच में हो, मतलब NH2 और कार्बोक्सी ग्रुप के बीच में 2 कार्बन हो, तो उसे हम बोलते हैं आपका लॉस ऑफ अमोनिया। NH3, ठीक है। 2 कार्बन बीच में हो तो पहले वाले में किसका लॉस करवाते थे, हाइड्रोक्सी वाले में वाटर का, H2O का। यहाँ हम लॉस कराएंगे किसका, अमोनिया का। थर्ड हो, 3 या 4 हो, उसे हम बोलते हैं साइक्लाइजेशन। क्लियर? देखिए जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो CH2 NH2 COOH, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है आपका, 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन, मतलब 2 मोलिक्यूल होंगे और वो एक साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ आएगा आपका NH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, और ये NH2 और ये H। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कीजिए और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कीजिए, NH ठीक है। ये हाइड्रोजन से कनेक्ट नहीं है, ये नाइट्रोजन से कनेक्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिमूवल होगा और जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरफ में बना देता हूँ, दैट इज CH2 NH
C डबल बॉन्ड O CH2 NH C डबल बॉन्ड O CH2 विद द लॉस ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इस टाइप से आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, जैसा हम किस में बना रहे थे, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं। अगर हम देखें, मान लो ये कंपाउंड दिया वो NH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पर भी NH2 और C डबल बॉन्ड OH के बीच में एक ही कार्बन एटम है, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा। इस टाइप से आप बना दीजिए। यहाँ ले लीजिए आप C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ ले लीजिए आप NH2 NHH, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल का आप क्या कर दीजिए, रिमूवल यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा फिर से आपके वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल NHH। क्लियर। तो फाइनल आंसर जो आएगा हीटिंग करने पर, दैट विल बी, यहाँ से आप जोड़िए NH C डबल बॉन्ड O, यहाँ से जुड़ेगा NH C डबल बॉन्ड O। इस टाइप से आपका क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन अगर हम करें, CH2 NH2 CH2 COOH, इसको हीट करने पर, अब इसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, 2। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ अमोनिया। कैसे करेंगे हम, जैसे हम पहले वाटर निकालते थे, जैसे यहाँ से तो H निकलता था और यहाँ से क्या निकलता था, OH, वैसे ही यहाँ से H निकलेगा इस बार, और बीटा से क्या निकलेगा आपका NH2, तो NH3 माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा आपका CH2। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH COOH प्लस NH3, अमोनिया का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। मान लो एक और क्वेश्चन अगर हम करें इसी पर बेस्ड, NH2 COOH, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए नाइट्रोजन NH2 और C डबल बॉन्ड OH के बीच में 2 कार्बन एटम है। ठीक है, फिर से क्या होगा, लॉस अमोनिया का। ठीक है, तो यहाँ से तो NH2 जाएगा और यहाँ से जाएगा आपका हाइड्रोजन, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से। COOH विद द लॉस ऑफ अमोनिया NH3। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ और एग्जांपल हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलिए, अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास 3 या 4 हो, तो तब क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। फिफ्थ एग्जांपल है आई थिंक ये, दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड O OH 1 2 3 मान लो कार्बन एटम है। ठीक है, CH2 है और यहाँ आएगा NH2। ठीक है, तो देखिए NHH, यहाँ से आप निकाल लीजिए वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, आपके पास रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 मेंबर की आपके पास रिंग बनेगी। ठीक है, जब हम इसे हीट करेंगे तो ऐसा कीजिए 5 मेंबर की आप रिंग बना लीजिए पहले ही। ठीक है, फर्स्ट में C डबल बॉन्ड हो, मान लो ये है फर्स्ट
तो डबल बॉन्ड O हो गया है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड CH2, ये सेकंड CH2, थर्ड फोर्थ CH2, ये 3 और फोर्थ CH2, फिफ्थ पे है नाइट्रोजन, फिफ्थ पे आ गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे है हाइड्रोजन। इस टाइप की आपकी क्या बनेगी, रिंग बन जाएगी 5 मेंबर की। क्लियर है। चलिए मान लो 6 कार्बन एटम दिए हो, तब हम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में मान लो आपको बताना है। जैसे CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ है आपका NH2 दैट इज NHH, ठीक है। इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, फिर से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, रिमूवल कर दीजिए आप, रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6 मेंबर की आपके पास रिंग बनेगी। 6 मेंबर रिंग बना लीजिए पहले तो, ठीक है। फर्स्ट पे क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O फर्स्ट हो गया। सेकंड CH2, थर्ड CH2, 4 5 CH2, 6 पे है नाइट्रोजन, 6 पे है आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन विद द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये। चलिए इसे नोट कीजिए आप, फिर हम पढ़ते हैं अपना 8th और आखिरी हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, जो होता है आपके सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका 8th और लास्ट टाइप ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 8th एंड लास्ट है दैट इज सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। देखिए यहाँ अगर हम बात करें सॉल्ट के बारे में तो कुछ इस टाइप से होगा, R C डबल बॉन्ड O O Ca O C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, ये कैल्शियम सॉल्ट है, ठीक है। इसको जब आप हीट करते हो, ठीक है, या फिर इसका जब हम करवाते हैं ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन मतलब वाटर आपको काम में नहीं लेना है, ठीक है, वाटर की अब्सेंस में। तो क्या होता है, यहाँ से CaCO3 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, CaCO3 बाहर निकल जाता है, और साथ में बन जाता है R C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन जुड़ जाता है आपके इस R से, ठीक है। तो R C डबल बॉन्ड O R, मतलब आपके पास कीटोन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो आपको ये दिया हो H C डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट है ये आपके पास फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है ये, किसका, फॉर्मिक एसिड का, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है। तो जब आप इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराओगे या तो क्या होगा, यहाँ पे CaCO3 बाहर हो जाएगा और बनेगा आपके पास HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CaCO3, कुछ इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मान लो एक और क्वेश्चन अगर हम देखें दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, ड्राई डिस्टिलेशन अगर हम कराएंगे या हीटिंग तो क्या होगा, CaCO3 बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा आपके पास एसीटोन प्लस CaCO3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे क्या है, पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस मिक्स टाइप में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
जैसे 2 सोल्ट दे दिए और उनको मिक्स कर दिया, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें H C डबल बॉन्ड O O Ca O C डबल बॉन्ड O H प्लस Ca O C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3 ये दे दिया जाए, ठीक है। तो आपको देखिए अब क्योंकि क्या है 2 अलग अलग टाइप के सोल्ट हैं, तो इसमें जो आंसर देना है आपको क्रॉस टाइप से देना है, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से CaCO3 एक तो ये बन जाएगा आपके पास, क्लियर है। एक तो यहाँ से बनेगा आपके पास, दूसरा अगर हम देखें एक बनेगा आपके पास यहाँ से CaCO3 इस टाइप से, क्लियर है। तो 2 मोल तो आपके पास बनेंगे CaCO3 के प्लस HC डबल बॉन्ड O ये जुड़ेगा आपके इसके साथ में, ठीक है। तो HC डबल बॉन्ड O CH3 या CH3C डबल बॉन्ड O H ये बनेगा। दूसरा यहाँ से बनेगा HC डबल बॉन्ड O CH3 मतलब HC डबल बॉन्ड O CH3 यही बनेगा, मतलब इसके 2 मोल बनेंगे आपके पास। और 2 मोल किसके बनेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको ऐसे दिया हुआ R1 C डबल बॉन्ड O O Ca O C डबल बॉन्ड O R1 प्लस Ca O C डबल बॉन्ड O R2 O C डबल बॉन्ड O R2 ये दिया हुआ हो, ठीक है। तो जो आपका आंसर रहेगा वो एक तो ये रहेगा ट्वाइस CaCO3, ठीक है, प्लस R1 C डबल बॉन्ड O R2 इसके 2 मोल रहेंगे, क्लियर है। R1 C डबल बॉन्ड O R2 क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, कभी कभी क्या है कैल्शियम के अलावा मैग्नीज के सोल्ट भी दे दिए जाते हैं। हाँ तो मैं कह रहा था कभी कभी क्या है आपको मैग्नीज के सोल्ट भी दे देते हैं कैल्शियम की जगह, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम तरीके से बनाना है। जैसे R1 C डबल बॉन्ड O O Mn मैग्नीज O C डबल बॉन्ड O R2 ये दे दिया जाए, ठीक है। जब हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे, ठीक है, तो R1 C डबल बॉन्ड O R2 बनेगा और साथ में बनेगा आपके पास CaCO3 की जगह MnCO3, ठीक है, MnCO3 बन जाएगा आपके पास ये वाला कंपाउंड, ठीक है। और R1 C डबल बॉन्ड O R2 क्लियर है। चलिए तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये आपका लास्ट टाइप था, दैट इज एर्थ टाइप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एमीन्स। ओके चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना टॉपिक के बारे में, दैट इज एमीन्स। एमीन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एमीन्स। एमीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि एमीन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एमीन्स पढ़ने से पहले हमें, जैसे हमने कार्ब केटाइन, कार्ब एनाइन और आपका फ्री रेडिकल, ठीक है, ये क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, ये बनते हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़े थे कार्बिन्स, ये भी क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं। वैसे ही आपके एमीन में भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नाइट्रीन्स। क्या बोलते हैं, नाइट्रीन्स, ठीक है। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं पहले कि कैसे नाइट्रीन्स फॉर्म होते हैं। नाइट्रीन्स, नाइट्रीन्स क्या होते हैं, ये इस टाइप के कंपाउंड होते हैं, आर एन डबल बॉन्ड लोन पेयर सॉरी आर नाइट्रोजन लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं या इंटरमीडिएट होते हैं उनको हम बोलते हैं आपका नाइट्रीन्स। क्या होते हैं ये, रिएक्शन
इंटरमीडिएट। क्लियर है? ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ देखोगे तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स होते हैं, साथ ही साथ ये क्या होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल भी होते हैं नेचर में। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये फॉर्म किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फॉर्मेशन की। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है, तो देखिए नाइट्रीन का अगर आपको फॉर्मेशन देखना है तो नाइट्रीन फॉर्म होते हैं आपके आर सी डबल बॉन्ड एन ऐसे कंपाउंड से जहाँ पे एक तो नाइट्रोजन से H जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है? लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन और एक लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन जब आप बेस से कराते हो, किससे? बेस से करवाते हो। ठीक है, तो ये पहली बात तो लिविंग ग्रुप क्या हो सकते हैं? लिविंग ग्रुप आपके क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, OR हो सकता है, OPH हो सकता है। ठीक है, और बेस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे बेस हो सकते हैं आपके OH माइनस हो सकता है, NH2 माइनस हो सकता है। ठीक है, OR माइनस हो सकता है। ये जो भी कंपाउंड होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? आपके बेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से तो बेस का काम क्या है? यहाँ से H+ को निकाल लेना, तो H+ को निकाल लेगा। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O N L। ठीक है, लोन पेयर माइनस चार्ज नाइट्रोजन पे और साथ में बनेगा आपके पास BH। क्लियर है? अब यहाँ से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, L लिविंग ग्रुप की फॉर्म में दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाए, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास R C डबल बॉन्ड O N, दो लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल, लिविंग ग्रुप बाहर, तो इसे हम बोलते हैं आपका नाइट्रीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रीन्स। क्लियर है? इस तरीके से आपके नाइट्रीन फॉर्म होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए इस टाइप से, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O NHCl। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई बेस से, दैट इज OH माइनस से। ठीक है, OH माइनस क्या करेगा? यहाँ से H+ को निकाल लेगा, वाटर बना देगा, साथ में बनेगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O NCl, लोन पेयर माइनस चार्ज। ठीक है, और साथ में बनेगा आपके पास H2 वाटर। क्लियर? फिर क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आपका क्लोरीन बाहर चला जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, लोन पेयर वैकेंट। ये होती है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होता है? क्योंकि नाइट्रोजन ये तो क्या है? नाइट्रीन से इनका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स हैं, तो रिएक्शन में हमेशा तो ऐसे रहेंगे नहीं, ये अपने आप को फिर से चेंज करेंगे। R CH3 C डबल बॉन्ड O N, लोन पेयर वैकेंट। यहाँ से अगर अपना ये लोन पेयर डोनेट करके पाई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो कार्बन 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये CH3 बाहर हो जाए और ये CH3 एसोसिएट हो जाए इसी नाइट्रोजन के साथ, इसको हम बोलते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट। मैंने आपको बताया भी है, वोल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है, उससे होगा क्या? CH3 जुड़ जाएगा आपके किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। CH3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पहले एक सिंगल बॉन्ड था, लोन पेयर का डोनेशन हुआ तो डबल बॉन्ड आ गया, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ऑलरेडी है और यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हो चुका है? 2 4 6 2
8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, मतलब इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट है। जबकि यहाँ पे क्या था, आपका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये वोल्फ रीअरेंजमेंट करते हैं और अपने ऑक्टेट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज़ तो है। दूसरी चीज़, जब भी वोल्फ रीअरेंजमेंट होता है तो कोई अगर कायरल सेंटर हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो देखिए, कायरलिटी क्या होती है, मेंटेन रहती है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, कायरलिटी सेम रहती है। जैसे आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए, CH3HD C डबल बॉन्ड ON ब्रैकेट, ये कार्बिन बन गया है। ठीक है, तो इसका रीअरेंजमेंट कैसे होगा, लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये जो R ग्रुप है ये इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, कायरलिटी इसको सेम रखनी है, दैट इज CH3HD, ये तो रहेगा सेम, ये जुड़ेगा आपके नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन जुड़ेगा आपके कार्बन के साथ, कार्बन जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, कुछ इस तरीके से। क्लियर है, जैसे अगर हम क्वेश्चन करें, ये आपने रिएक्शन कराई OH माइनस बेस के साथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंसर बताना है। मान लो सबसे पहले तो हम देखेंगे, कार्बिन बनाते हैं, OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, H2O बना लेगा, और ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड ON Cl, लोन पेयर माइनस चार्ज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपके पास बन जाएगा नाइट्रीन्स, C डबल बॉन्ड ON वेकेंट, साथ में Cl माइनस बाहर। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, अरेंजमेंट, वोल्फ रीअरेंजमेंट को बोलेंगे, यहाँ से लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और R ग्रुप को आप एसोसिएट कर दीजिए किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्लियर है, जैसे एक क्वेश्चन और अगर मैं हम करें इसी से रिलेटेड, मान लो PH C डबल बॉन्ड ON, यहाँ पे मैं ड्यूटीरियम लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने Br। ठीक है, तो यहाँ ड्यूटीरियम है तो मेरे को OD माइनस लेना पड़ेगा, दैट इज D2O, OD माइनस D2O। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो यहाँ से D2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट बनेगा PH C डबल बॉन्ड ON Br, लोन पेयर माइनस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से Br निकलेगा बाहर और आपके पास कार्बन, आपका नाइट्रीन बनेगा C डबल बॉन्ड ON वेकेंट प्लस Br माइनस। ठीक है, और इसका आप क्या करवा लीजिए, यहाँ पे क्या था, वोल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसका आप करा लीजिए वोल्फ रीअरेंजमेंट, लोन पेयर कन्वर्ट होगा, पाई में पीएच को जोड़ दो आप नाइट्रोजन के साथ, तो फाइनल आंसर लाइक पीएच एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, आई एम श्योर क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए
फोर्थ मान लो ये दिया हुआ आपको C डबल बॉन्ड O N HI, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने कराई OR माइनस के साथ, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है। इसकी रिएक्शन कराई तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताना, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो OR माइनस यहाँ से H को निकालेगा तो आपके पास जो नाइट्रीन बनेगा C डबल बॉन्ड ON, मैं डायरेक्ट नाइट्रीन बना रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ से H हटेगा और यहाँ से I लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रीन फॉर्म हो जाएगा। इसका आप क्या करवा लीजिए, वोल्फ रीअरेंजमेंट। तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्लियर है। चलिए यहाँ आप देखिए यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O N। सबसे पहले OH माइनस क्या करेगा, आपके इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, तो यहाँ से क्लोरीन लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, नाइट्रीन बन जाएगा इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, आप रीअरेंजमेंट करवा लीजिए। इसको आपको जोड़ देना है फिर से नाइट्रोजन के साथ में। तो कुछ इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आएगा। यहाँ से लोन पेयर कन्वर्ट होगा और ये R ग्रुप एसोसिएट हो जाएगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो इसको आप जोड़ दीजिए नाइट्रोजन के साथ, दैट इज N, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कुछ और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, इसको नोट कर लीजिए आप एक बार, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम एक दो। जैसे PHHD C डबल बॉन्ड O N HBr OH माइनस, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करके बताइए। ओके देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाइट्रीन की। तो PHHD, यहाँ से OH माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ से Br लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहाँ पे नाइट्रीन बनेगा आपका, ठीक है। तो इस ग्रुप को जोड़ दीजिए आप नाइट्रोजन के साथ, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये रहेगा फाइनल आंसर। आई एम श्योर आप लोगों ने किया होगा, तो यही आएगा आंसर, क्लियर है। चलिए यहाँ अगर हम बात करें तो RO माइनस क्या करेगा, H माइनस H प्लस को निकालेगा, यहाँ से आयोडीन लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा, नाइट्रीन बनेगा, उसका आप रीअरेंजमेंट करवा दीजिए। इस ग्रुप को आप जोड़ दीजिए नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है। तो फाइनल आंसर लाइक दिस, यहाँ से जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए तो जिस तरह से आपके कार्बिन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनको बनाने का एक तरीका और होता है जिसे हम बोलते हैं एजाइड्स। तो आप कार्बिन बना सकते हो, एजाइड से भी बना सकते हो। कार्बिन्स कैन बी फॉर्म सेकंड फॉर्म एजाइड। एजाइड्स किसको बोला जाता है, एजाइड्स बोला जाता है आपके RN3, ठीक है। इस टाइप के आपके कोई कंपाउंड हो तो उनसे भी आपके क्या बन सकते हैं, नाइट्रीन्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। जैसे RN डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N,
ठीक है, लोन पेयर माइनस चार्ज प्लस चार्ज, लोन पेयर मतलब एक आपका न्यूट्रल। ठीक है, इसको बोलते हैं एजाइड। इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो लोन पेयर कन्वर्ट होता है पाई में और पाई कन्वर्ट होता है आपके लोन पेयर में। तो कुछ इस तरीके से आर एन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर पहले ही था, दो लोन पेयर हो गए, माइनस चार्ज आ गया। यहाँ पे एन, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर हट जाएगा, एक लोन पेयर रह जाएगा। यहाँ पे चार बॉन्ड हो गए तो प्लस चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपके पास बन जाएगा N। नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर और एक वीकेंड, साथ में N2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे, आपका नाइट्रीन। ठीक है, तो नाइट्रीन्स आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, जैसे CH3N3 ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो CH3 N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, लोन पेयर, दो लोन पेयर माइनस चार्ज प्लस ये आपका माइनस चार्ज लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो बनेगा CH3 N सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे दो लोन पेयर आ जाएंगे, माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये N पे प्लस चार्ज, तो यहाँ पे लोन पेयर इस तरीके से। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से N2 गैस के फॉर्म में निकलेगी और बनेगा आपके पास CH3N कार्बन, आपका नाइट्रीन, और N2 गैस बाहर। क्लियर है? जैसे आपको इस टाइप से मान लो क्वेश्चन दे दे, CH3 C डबल बॉन्ड O N3। ठीक है, ये जो अधिकतर चीज़ें होती है, जैसे मान लो यहाँ पे HNU दे दिया, हीटिंग के प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है ना, जो HNU कभी कभी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर हाई टेम्परेचर लिखा हुआ मिल सकता है, या हाई T लिखा हुआ मिल सकता है। कुल मिला के एनर्जी प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, दो लोन पेयर माइनस चार्ज, चार लोन आपका चार डबल बॉन्ड, चार बॉन्ड हो गए प्लस चार्ज, ये आपके तीन बॉन्ड है तो न्यूट्रल। ठीक है, एक लोन पेयर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, पाई कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O N, दो लोन पेयर माइनस चार्ज N, तीन लोन पे तीन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और नाइट्रोजन न्यूट्रल। ठीक है, और जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। यहाँ बन जाएगा आपके पास नाइट्रीन, वेकेंट ऑर्बिटल प्लस N2। क्लियर है? और जब हम इसका वोल्फ रीअरेंजमेंट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, वोल्फ रीअरेंजमेंट, तो लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए कार्बन के ऊपर और कार्बन जुड़ा आपका नाइट्रोजन से। तो आंसर विल बी लाइक CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो सकता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके क्या था, रिएक्शन इंटरमीडिएट नाइट्रीन्स, जो हमारे काम में आता है किसमें, जब भी हम एमीन्स की रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया कि नाइट्रीन्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, पहले तो जो दो हीटिंग इफेक्ट बचे हुए थे वो मैंने आपको बताया आज। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे नाइट्रीन्स फॉर्म होते हैं, जो आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब हम जो एमीन्स की रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तो एमीन्स की रिएक्शन में आपके नाइट्रीन्स फॉर्म होते हैं इंटरमीडिएट के फॉर्म में, तो वो कैसे बनते हैं वो मेरे को समझाना था आपको, वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे अपनी रिएक्शंस के बारे में, जो कि होगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एक बार आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।